गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी सुनैना की है। कहानी सुनने से पहले मैं आपको एक बात कहती हूँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुनैना अभी वो मेरठ में रहती है। सुनैना कहती है, मेरे माता पिता के साथ मैं मेरठ के एक शहर में रहती हूँ। नाम नहीं बताना चाहती, आप कहानी सुनो ना। मेरे पिता एक अच्छे अफसर हैं और मम्मी हाउसवाइफ। अभी मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और प्यार वगैरह से थोड़ी दूर ही थी, लेकिन कब तक मैं अकेले मतलब सिंगल थी, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त सिंगल थे, अपने रिलेशनशिप की बातें करते। मैं बस उन लोगों के बारे में सोचती, ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे घर के बगल में ही एक आदमी रहता। मैं अभी 20 साल की हूँ जब ये मैं कहानी कह रही हूँ उस वक्त, और वो आदमी यही 30 साल का था। कुछ पारिवारिक कारणों से उसने अपनी पत्नी को अपने माता पिता के साथ रखा था, यानी कि गांव में वो इतवार को जाता उससे मिलने के लिए। इधर क्योंकि वो अकेले रहता तो हमारे घर से उसका काफ़ी आना जाना रहता। मेरी मम्मी पापा से वो काफ़ी देर तक बातें करता। एक दफ़ा की बात है, मेरे माता पिता को एक शादी में जाना था और ये शादी थोड़ी हम लोगों की नज़दीकी रिश्तेदार की थी तो जाना ज़रूरी था। लेकिन मेरे कॉलेज में सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैं नहीं गई। मैं घर पर अकेली थी। मैं कॉलेज से आई और फिर अपने लिए चाय बनाकर टीवी देखने लगी। तभी गेट नॉक हुआ। मुझे थोड़ा अजीब लगा, इस वक्त कौन है। जाकर गेट खोला तो ये वही आदमी था। मैंने उसे कहा अंदर आइए, तो उसने मुझे अपने पापा के बारे में पूछा। मैंने कहा मम्मी पापा तो नहीं है, आप अंदर आइए ना। उन्होंने कहा नहीं रहने दो। मैंने कहा अरे कोई नहीं, मैं ऐसे भी बोर हो रही थी, आप अंदर आइए। क्योंकि वो अकेले रहता था तो उसके घर पे टीवी वगैरह नहीं था, तो हमेशा वो अक्सर टीवी देखने के लिए हमारा घर आता था। मुझे पता था वो भी टीवी देखने ही आया होगा और मैं भी अकेले बोर ही हो रही थी, इसलिए मैंने उसे बुला दिया। फिर जैसे ही वो अंदर आया, मैं चाय पी रही थी तो मैंने उसे कहा रुकिए मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, इस सब की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा अरे आप रुकिए मैं आती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं गई और मैं उनके लिए चाय बना कर लाई। फिर हम दोनों बैठे बैठे टीवी देखने लगे। टीवी देखते देखते एक मूवी लगी। उस मूवी में कुछ ऐसे सीन आ रहे थे जो थोड़े अटपटे से थे, आप समझ रहे हैं ना। वैसे भी आदमी के साथ थोड़ी अजीब लगती है। मैं वहाँ से उठी और अपने रूम में चल गई। उन्होंने मुझे कहा सुनैना क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं अभी आती हूँ, मुझे याद आया थोड़ा पढ़ाई वगैरह। उन्होंने कहा अच्छा। फिर मैं अपने रूम में आई और कुछ देर रूम में बैठी थी। दोस्तों उस वक्त मेरे पास मोबाइल नहीं था, मतलब आज के जैसा ज़माना नहीं था। 3-4 साल पहले की बात है ये कहानी। मैं उस वक्त 20 साल की थी, तो मेरे पास मोबाइल नहीं था। घर पे एक ही फ़ोन था, वो भी लैंडलाइन। तो मैं थोड़ी अजीब बोर महसूस कर रही थी। मैं रूम पे ही बैठे बुक के लेके खड़ी थी। कुछ देर 15-20 मिनट ही गुजरे होंगे, वो आदमी फिर से मेरे रूम के पास आया और गेट नॉक किया। मैंने कहा अरे आप अब तो मूवी देख रहे थे ना। उन्होंने कहा अरे मुझे पता है, मैं भी तुम्हारी इस उम्र से गुजर चुका हूँ। हाँ अब ऐसी मूवी देखेंगे तो थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन ठीक है यार, चलो हम दूसरे चैनल लगा देंगे। मैंने कहा अरे ऐसा कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा देखो मुझे पता है ऐसी ही बात है, चलो। फिर अब मैं उनके साथ गई और हम टीवी वगैरह देखने लगे। करीब 2 घंटे गुजरे होंगे। उन्होंने कहा चलो अब मैं चलता हूँ। मैंने कहा खाना खा लीजिए, वैसे भी मैं अकेले अकेले अपने लिए क्या खाना बनाऊंगी, आपके लिए भी बना लेती हूँ। उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं। मैं थोड़ा जिद करने लगी तो उन्होंने मुझे कहा देखो सच बात तो ये है कि रात में मैं एक पेग शराब पी के सोता हूँ, तो ऐसे में शराब पीऊँगा तुम्हें बुरा लगेगा। मैंने कहा इट्स ओके, मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे पी सकते हैं। उन्होंने कहा आर यू कंफर्टेबल। मैंने कहा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं तब 10 मिनट में लेके आता हूँ बॉटल। फिर वो गए तो मैं खाना बनाने लगी।
मैं रोटी बना ही रही थी तब तक वो आए। उन्होंने कहा अच्छा आप आ गए? मैंने कहा तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा आप हॉल में बैठी। उसने कहा अरे ऐसा नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो मैं भी कुछ काम करूँगा, नहीं तो मैं घर जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए आप प्याज काट दीजिए। वो प्याज ही काट रहे थे कि लाइट चली गई। ओह शिट, लाइट को भी अभी जानी थी यार, मैंने जोर से कहा। उन्होंने कहा रुको मैं मोमबत्ती देखता हूँ, बताओ कहाँ है। मैंने कहा आपको ढूंढ के नहीं मिलेगा, रुकिए मैं जाती हूँ। मैं मोमबत्ती लाने गई और अचानक मैंने सीखा, ओह वो दौड़ते दौड़ते आए। क्या हुआ? मैं वहाँ पे गिर गई थी, मतलब अंधेरे में मुझे दिख नहीं रहा था। उन्होंने मुझे उठाया और कहा तुम बैठो। मैं बैठी ही थी, अभी 5 मिनट हुआ था, लाइट आ गई। मेरे पैर में चोट आई थी। उन्होंने कहा अब खाना कैसे बनेगा? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं बना लूँगी। उन्होंने कहा ठीक है तुम बैठो, मैं खाना बनाता हूँ, इट्स ओके। मैंने कहा अरे आप गेस्ट हैं। उन्होंने कहा अगर गेस्ट समझोगी तब तो मैं घर जा रहा हूँ। मैंने कहा अरे सॉरी ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो खाना बनाने लगे किचन में, मैं उन्हें सब कुछ बताने लगी। खाना बनने के बाद रात के करीब 10 बजे होंगे। तब तक एक बार मम्मी पापा का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें बताया नहीं कि वो आदमी हम मेरे साथ हैं, नहीं तो पता नहीं क्या सोचेंगे, उनका भी परिवार है। उनके घर से भी फ़ोन आया उनकी पत्नी का, तो वो ऐसे ही बातचीत करके रख दिए। उन्होंने भी नहीं बताया था अपने घर पे कि वो मतलब मेरे साथ है। तो ऐसे ही थोड़ी बहुत वक्त बीता ही होगा कि हम लोग खाना खाएं। खाना खाने के बाद वो शराब पीने लगे, मैं उन्हें देख रही थी। उन्होंने कहा तुम्हें चाहिए क्या? मैंने कहा अरे नहीं बाबा नहीं, मैं ये सब नहीं पीती। उन्होंने कहा अच्छा चल, पीती नहीं हो, अगर पीना है तो पी सकती हो। मैंने कहा अरे मैं कभी ऐसा सोची नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा लो ना, इतना क्या सोचना। थोड़ा हिचकिचाते हुए मैंने शराब की एक घूंट पी। ये क्या अजीब टेस्ट था। अरे इसका टेस्ट तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसका टेस्ट ऐसा ही होता है, अगर ऐसा ही होता तो आपने मुझे क्यों पिलाया? मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर इतनी कड़वी टेस्ट है तो आप क्यों पीते हैं? अरे गम बुलाने के लिए। किस चीज़ का गम? तुम नहीं समझोगी, आप बताएंगे तभी ना समझोगी। देखो तुम्हें पता तो है मेरी शादी हुई है। जिंदगी में शादी के बाद हर इंसान अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है। ऐसे में मैं अपने परिवार से दूर अपनी पत्नी को बहुत मिस करता हूँ। रात को नींद नहीं आती तो थोड़ा सा जाम पी लेता हूँ, इससे नींद अच्छा आता है। अच्छा ये बात है। फिर हम दोनों की इसी तरह थोड़ी बहुत बातचीत हुई। सुबह मैं उठी, कब सो गई थी मुझे पता ही नहीं चला। फिर सुबह उठ के उन्होंने मुझे कहा थैंक यू। मैंने कहा इट्स ओके, कल भी आ जाइएगा, मैं अकेले ऐसे भी बोर होती हूँ। ओह शिट, मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। अच्छा चलो मैं घर जा रहा हूँ, शाम में मिलते हैं। ठीक है बाय। उसके बाद मैं जल्दी से तैयार होकर कॉलेज चली गई। लेकिन मुझे उस दिन एहसास हुआ कि ज़िंदगी में अकेलापन कितना बुरा लगता है। उस दिन से पहले मुझे कभी एहसास नहीं था, लेकिन उस दिन मुझे समझ में आया कि कोई इंसान अगर अकेला रहता है तो उसे कैसा फील होता है। बस इसी पे ही ये कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।